बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो जनाब, सूरत-ए-हाल बहुत ही दिलचस्प है। आने वाले कुछ दिनों तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा चर्चा रहने वाला है और बहुत ही दिलचस्प कंपटीशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि गेम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हाथ में है। कुछ खास मेहमान यानी अमरीकी कांग्रेसमैन वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनकी पाकिस्तान में क्या मसरूफियत रही, आज किस किस से मिले, व्लॉग के अगले हिस्से में उसकी पूरी तफसील आपको बताता हूं और क्या क्या एक्सपेक्टेड है, किन से मुलाकातें करेंगे, अगले हिस्से में बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बात करते हैं। आपको सबको मालूम है कि आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एजाज़ में हुकूमत पाकिस्तान एक कन्वेंशन कर रही है और उसका नाम रखा गया है हम पाकिस्तानी हमारा पाकिस्तान। तो छोटे मियाँ साहब जो हैं वो यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इस्तकबाल करेंगे और जो बड़े मियाँ साहब हैं वो पहुँच गए हैं बाहर, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनका इस्तकबाल कर रहे हैं या कर चुके होंगे, बल्कि कर ली है। मैंने देखा है कुछ शायान की वीडियोस वगैरह भी आ चुकी हैं। मैंने पहले के व्लॉग में बताया था कि शायान शायद वहाँ पर नहीं होगा क्योंकि उनके कोई केसेस वगैरह चल रहे थे, लेकिन मैंने बाद में देखा व्लॉग के बाद कि वो ऑलरेडी मौजूद थे इस्तकबाल के लिए। और भी बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, उनकी अपनी पार्टी के भी और फिर जो बाकी PTI के लोग हैं वो भी हैं। उधर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए भी मुजाहरे कर रहे हैं। लंदन, स्विट्ज़रलैंड, जनूबी अफ्रीका, इन जगहों पे आज एहतजाज हो चुका है। फ्रांस में कल होने जा रहा है। कुछ और भी प्लान किए गए हैं, आने वाले 1-2 दिनों में आपको पता चल जाएगा। मतलब डिफरेंट जो है सिनेरियो आपको नज़र आएंगे। और कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हुकूमत के मेहमान बन के यहाँ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और आज से कन्वेंशन सेंटर में 3 रोज़ा तकरीब शुरू हो रही है। यानी दोनों साइडों पे एक्शन है। उधर बाहर एहतजाज कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यहाँ पे भी पहुँच रहे हैं कन्वेंशन में शिरकत के लिए। और इस सारे प्रोसेस में तनकीद या तारीफ़, इसको बिल्कुल एक साइड पर रख दें, इसके ऊपर भी बात करेंगे बाद में। लेकिन हुकूमत की ये बड़ी कैलकुलेटेड मूव है। आप अगर नोटिस करें तो सोशल मीडिया के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक ऐसा फैक्टर थे जहां हुकूमत को थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो पहले सोशल मीडिया को कवानीन के ज़रिए काबू कर लिया, पीका आ गया सारा कुछ, अब वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। उधर अदलिया जो है वो पहले से ही काफ़ी हद तक तकसीम हो चुकी थी, रही सही कसर 26वीं तरमीम ने निकाल दी। फिर मीडिया भी तकसीम हो गया, जहाँ पर वैसे हो सका वैसे, जहाँ पर डंडा चल सका डंडा चल गया, तो मीडिया भी तकसीम। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों वाला एक मामला जो था वो अभी इतना फोकस में नहीं था और अब बड़े तरीके से इसके ऊपर काम हुआ है। तो ये हुकूमती साइड से एक बड़ी स्ट्रेटजिक हिकमत अमली उनकी समझ लें या मूव उनकी समझ लें, इसमें कोई शक नहीं है कि 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी एक बड़ी तादाद इमरान खान और PTI के हामी हैं और ये हम रोज़ाना की बुनियाद पे देखते हैं। लेकिन कुछ हिस्सा उनका मुस्लिम लीग नून या हुकूमती कैंप के लोग भी हैं। अब पहली बार उन्हें पजीराई मिल रही है और वो खुश है कि चलो कोई ना कोई एक्टिविटी तो हुई ना। तो इसलिए यहाँ पर भी ये तासुर देने की कोशिश कि ओवरसीज़ देखें हमारे साथ है। जैसे यहाँ पे तासुर दिया जाता है, देखें नौजवान हमारे साथ है, लैपटॉप वगैरह बांट दिए या कोई एक्टिविटी कर ली, तो एक तासुर देने की कोशिश की जाती है कि देखें नौजवान हमारे साथ है। इस तरह एक ये भी इवेंट ऐसा है जिसके बाद एक बहस शुरू की जाएगी कि देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये एक बस मिथ ही बनी हुई थी कि इमरान खान के साथ है, ये हमारे साथ भी हैं। तो वो चीज़ जो है उसको काउंटर अब किया जा रहा है। जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, और PDM का ग्रुप आया हुकूमत में, तो इन्होंने सबसे पहले जो काम किया था उनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक़ इमरान खान की हुकूमत ने दिया था उसके ऊपर इन्होंने अमल दरामद रोक दिया। और फिर जब ये इसके ऊपर बैकलैश आया तो उन्होंने कहा नहीं हमने कोई उनको इस हक़ से महरूम नहीं किया, लेकिन चूँकि ये उजलत में इमरान खान साहब कानून मंजूर कर गए थे तो इसमें हमने बेहतरी करनी है। तो क्या वो बेहतरी हुई अभी तक? अपने हवाले से जो इनको तरमीम रिक्वायर्ड थी, 26वीं आईनी तरमीम, वो इन्होंने कर ली, जैसे तैसे भी कर ली। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कोई कानून के ऊपर वापस अमल दरामद शुरू हुआ अभी तक नहीं हुआ। तो अच्छा है, कल इवेंट हो रहा है, वज़ीर आज़म साहब भी खिताब करेंगे, तो अच्छा है इस हवाले से ऐलान कर दें कि जनाब हम कोई कानून साजी कराने लगे हैं। खैर, ये इवेंट कल से शुरू होगा, इसकी फर्दर डिटेल्स भी हम डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं अमरीकी जो कांग्रेसमैन यहाँ पर आए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी किससे मुलाकातें हो रही हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स आज की क्या हैं। तो आपको मालूम है कि कांग्रेसमैन जैक ब्रैगमैन और टॉम सूजी जो है उनकी क़यादत में एक अमरीकी वफ़द इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद है और आज उन्होंने वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुलाकात की है। एहसन इकबाल साहब ने उनको अपना हुकूमत का विज़न पेश किया है, जैसे वो अक्सर करते हैं 2025 तो 2030 तो 2050 या इसके अलावा भी जो मंसूबे पेंडिंग है, जो चल रहे हैं, जो भी सारी सिचुएशन है वो उसके हवाले से जो रेलिवेंट है मनसूबाबंदी के एतबार से वो उन्हें बताई है।
लेकिन जो ये कांग्रेसमैन है जैक ब्रैगमैन, ये पाकिस्तान आने का मकसद पहले ही बयान कर चुके हैं। मोईद पीरज़ादा के इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकातें करूं ताकि ग्राउंड रियलिटी जान सकूं, हकायक अपने सामने रख सकूं कि हो क्या रहा है और फिर सिफारती सतह पर इकदाम कर सकूंगा। और ये जैक ब्रैगमैन जो है, आपको पता है, इमरान खान की रिहाई के एक बड़े हामी हैं। इनकी एक मौसर आवाज़ रही है इन हालिया दिनों में, जो अमरीकी कांग्रेसमैन इमरान खान के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। तो अब लोग उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान में हैं तो फिर वो इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करें, अडयाला जेल जाएं, इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करें, हुकूमती लोगों को कहें कि आपको एक्सेस दिया जाए, आपको मना नहीं करेंगे। मुश्किल है मना करना, अमरीकी कांग्रेसमैन को मना कर देना इन दिनों, ये तो बहुत ही मुश्किल है। उधर बिल आने वाला है, इधर इनकार करके किधर जाना। तो अगर ये एफर्ट करें तो मेरा ख्याल है इनकी मुलाकात हो सकती है। और फिर भी अगर चले यहाँ ये नहीं हो सकता तो पार्टी के कुछ लोगों के साथ, ऐसे लोग जिनकी राय मैटर करती है, उन लोगों से मिलें। और अगर वो भी नहीं, या इससे हट के अलीमा खान का नाम आ रहा है कि कम से कम इमरान खान की जो बहन है उनसे एक मुलाकात ज़रूर करें, ताकि आपको पार्टी की सूरत हाल, इंसानी बुनियादी हुकूक की सूरत हाल और जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है मामला, उसके हवाले से दूसरी साइड का वर्जन भी आपके सामने आ सके। मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई के लोगों में से कोई ना कोई इनसे मुलाकात करेगा। अभी कोई मुलाकात कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि ये पाकिस्तान में हो और इनकी कोई मुलाकात शेड्यूल ना हो, क्योंकि उधर आरिफ अलवी, शहबाज गिल वगैरह भी इनसे मुलाकातें करते रहे हैं। तो पॉसिबल है कि इनकी कोई मुलाकात हो। मैं आज चेक करूँगा मुतल्लिका लोगों से, फिर आपको रात के व्लॉग में अपडेट करूँगा। इस दौरान पीटीआई अपनी एहतजाजी तहरीक जो है वो भरपूर अंदाज से जारी रखे हुए है। जुनैद अकबर, आलिया हमज़ा, इनका आपस में ऐसा लग रहा है जैसे मुकाबला लगा हुआ है, मतलब इन अ गुड वे मुकाबला के। उधर केपी में कन्वेंशन हो रहे हैं, इधर पंजाब में रैलियां हो रही हैं, और दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो एक मोमेंटम जो है वो बनाए रखें। आज भी आप देखिएगा हरीपुर में, एबटाबाद में, इन दोनों जगहों पे कन्वेंशन हो रहे जा रहे हैं। फिर कराची भी ज्वाइन इन कर रहा है इस पूरे मोमेंटम को, वहाँ पे भी कन्वेंशन है। फिर मुराद सईद भी कोशिश कर रहे हैं कि ये मोमेंटम अब टूटने ना पाए, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के जो इख्तिलाफात हैं उनको जल्द अज जल्द ख़त्म कराया जा सके या ख़त्म हो, ताकि फोकस जो है वो इमरान खान की रिहाई पर रहे। तो आज उन्होंने जो मिनरल एक्ट वाला सारा मामला था उसके ऊपर अपनी राय भी दे दिया, और उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया अपने ट्वीट में कि मिनरल एक्ट के हवाले से वो कह रहे हैं कि मेरी अगर राय पूछी जाए तो एब्सोल्युटली नॉट है। अगर मुराद सईद भी मना कर रहे हैं इस बिल के हवाले से, इतनी क्लियर कट पोजीशन ले रहे हैं, तो इस सूरत हाल में सूबाई हुकूमत के लिए ये बिल अब इमरान खान की मंजूरी के बगैर पास करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। मेरी अपनी मालूमात ये है कि अली अमीन गंडापुर अपने तौर पे लोगों को कायल कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, जो जो इस पे तनकीद कर रहा है उसको ख़ुद बता रहे हैं कि जनाब ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, उसकी खामियां बता रहे हैं। लेकिन इतलात ये हैं कि इसमें अब कुछ तब्दीलियां होंगी। फ़ैसला कर लिया गया है कि जो मैंने पहले के व्लॉग में भी आपको बताया था कि वो स्ट्रेटेजिक वर्ड जो है उसको शायद बदल दिया जाएगा, क्योंकि वो जहाँ पे वो लफ्ज़ आ जाता है ना, वो एसोसिएट कर जाता है ख़ास पैराए में। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि कुछ जो छोटे छोटे नुकात सामने आए हैं उनको बदल दिया जाए। बट फिर भी बदलने के बावजूद भी इतना आसान नहीं होगा कि इमरान खान की मंजूरी के बगैर इसको पास करा लिया जाए। तो मुराद सईद का जो मैंने ट्वीट देखा, उनके बकौल वो कहते हैं कि मैंने अपनी तशवीश से तहरीरी तौर पर पार्टी को और सूबाई हुकूमत को आगाह कर दिया है, और पार्टी मामलात पे वो कहते हैं चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर बात नहीं करता, क्योंकि मेरे पास अपनी राय देने का एक फ़ोरम मौजूद है, पार्टी की सतह पे कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक हफ़्ते से अब अवामी मोमेंटम भी बन चुका है, लोग पूछ भी रहे हैं। तो मेरा जवाब ये है, जो मौक़िफ़ मेरे से पूछा जा रहा है, तो मैं अपना जवाब दे सकता हूँ, मौक़िफ़ दे सकता हूँ, वो ये आसान अल्फाज में कि एब्सोल्युटली नॉट, ये बिल ऐसे मंजूर नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं कि ये हुकूमत और इस सूबे के वसाइल हमारे पास आवाम की अमानत हैं, और कौम का ये एतमाद हमारे पास इमरान खान की अमानत है। और मुझे यकीन है कि दानिस्ता या किसी भी तरह से हम इस अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे, लेकिन अगर ना दानिस्तगी में भी कोई कोताही हो गई तो ये कौम हमें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि इमरान खान की क़यादत में ये जमात इस वक्त इनकी आखिरी उम्मीद है। ये लोग समझ रहे हैं कि कम से कम ये जमात हमारे साथ, या मतलब हमारे हकूक़ के हवाले से, या कोई भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगी। लेकिन अगर इनके साथ फिर भी कुछ हाथ हो जाता है तो वो कहते हैं कि फिर हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। तो ये उन्होंने बड़ी एक सख्त पोजीशन लिया। यही पोजीशन अलीमा खान साहबा की है, यही वो सेक्रेटरी जनरल जो सलमान अकरम राजा है उन्हीं की है। तो अब देखते हैं कौन सा ग्रुप प्रिवेल करता है और इमरान खान साहब के साथ कब मुलाकात होती है। फ़िलहाल इसकी मंजूरी का अमल रोका गया है, लेकिन इमरान खान से मुलाकात कब होगी इसके ऊपर भी
नज़र रखना पड़ेगी। आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।